सभी को नमस्ते जी, सारे अनुसार सत श्री अकाल जी। मैं सत्य सर फिर से एक बार वर्ड मीनिंग की क्लास लेकर आप सब लोगों के सामने उपस्थित। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारे पास 3 बड़े ही कमाल के वर्ड्स हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि एक लेटर आपने लिखा है ना, एक लेटर लिखने के बाद आपने साइन भी कर दिया। साइन करने के बाद आपको ध्यान आया कि अरे ये लाइन तो रह गई, तो फिर आप उस लाइन को साइन करने के बाद लिखोगे नीचे, है ना, तो उसको कहेंगे पोस्ट स्क्रिप्ट। वैसे इसका मतलब इसी को परिशिष्ट भाग कहते हैं। पोस्ट स्क्रिप्ट में ये जो लेटर वाला मामला मैंने बताया, इसी को परिशिष्ट भाग कहते हैं। और साथ ही इसे उपसंहार भी कह सकते हैं। मतलब कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ आपने लिखा और उस पैराग्राफ की सारी बातों का निचोड़ आपने एक लाइन में, एक एंड की लाइन में जो बताने का प्रयास किया, उसे हम लोग कहते हैं उपसंहार, यानी कि कंक्लूजन। तो इसे हम कंक्लूजन भी कह सकते हैं, उपसंहार भी कह सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। वैसे अगर इसके लिए सिनोनियम की बात करें तो सिनोनियम हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं। एक है एपिलॉग, EPI एपी, LOGUE लोग, एपिलॉग। और दूसरा वर्ड है कंक्लूजन, ये तो हमने अभी अभी पढ़ा ही था। और हाँ, याद रहे जितना भी आप पढ़ रहे हो इसे लिखते जाना, और अगर आपने नहीं लिखा ना, हाँ तो ध्यान रखना। हाँ, कॉरिजेंडम। कॉरिजेंडम 24th वर्ड है। कॉरिजेंडम, CORRIGENDUM, कॉरिजेंडम। इसे कहेंगे शुद्धि पत्र। शुद्धि पत्र मतलब एक ऐसा लेटर जिसके अंदर एक ऐसा लेटर, जरूरी नहीं है कि वो चिट्ठी वाला लेटर ही हो, कोई भी ऐसा पेज जिसके अंदर कोई रिटर्न कोई चीज़ें लिखी हों और उसमें कुछ गलतियां हों, तो उस गलतियों को सुधार के जो चीज़ किया जाता है, उन गलतियों को सुधार के जो चीज़ किया जाता है उसे कहते हैं शुद्धि पत्र। मतलब शुद्धि करके, शुद्ध करके, सुधार कर उसको लिखा गया। फिर है भूल सुधार, इसे भूल सुधार भी कहते हैं, भूल सुधार करना, या कॉरिजेंडम। इसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी कहते हैं। तो रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई मतलब एरर्स को ढूंढ ढूंढ कर निकालना और उसको ठीक करना, तो इसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मतलब गलतियों को ढूंढ ढूंढ कर निकालना और उनको सुधारना। 25th वर्ड है लीगल, LEGAL, लीगल। लीगल को कहते हैं कानूनी, यानी कि जो कानूनी तौर पे सही है, जो वैध है, यानी कि जो अवैध नहीं है बल्कि वैध है और सही है, उचित है, मतलब लॉफुल है। तो इसको क्या कहेंगे? लेजिटिमेट। लेजिटिमेट, LEGITIMATE, लेजिटिमेट। ये वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो लेजिटिमेट वर्ड को याद रखना, लेजिटिमेट। और अगर इसका एंटोनियम बनाना हो तो वो क्या हो जाएगा? इललेजिटिमेट, इललेजिटिमेट। तो ये क्या लिखा है? लेजिटिमेट यानी कि वैध, कानूनी। स्टैट्यूटरी, इसे क्या कहेंगे? स्टैट्यूटरी भी कहेंगे। आपने सुना भी होगा, बहुत तरह की एड्स में कहते हैं ना कि दिस इज अ स्टैट्यूटरी वार्निंग। तो स्टैट्यूटरी वार्निंग मतलब कानूनी चेतावनी है, वैधानिक चेतावनी है, स्टैट्यूटरी। और फिर है ज्यूरिस्टिक। ज्यूरिस्टिक, JURISTIC, ज्यूरिस्टिक। फिर कहेंगे लॉफुल, यानी कि जो कानून के साथ चलता है, लॉफुल है यानी कि कानून के साथ, है ना, जो उचित है, सही है, वैध तरीके से कोई काम करना, लॉफुल वे से। फिर इसी को कहेंगे इफेक्चुअल, EFFECT, इफेक्ट, UAL, इफेक्चुअल कहेंगे। क्या कहेंगे? इफेक्चुअल। फिर वारंटेबल। वारंटेबल यानी कि आपको पता है वारंट भी तो होता ही है, तो वारंटेबल, WARRANTABLE, वारंटेबल भी कहेंगे। लॉ अबाइडिंग। अबाइडिंग का मतलब होता है अबाइड करना। अबाइड का मतलब होता है किसी चीज़ का पालन करना या उसके साथ चलना। तो लॉ अबाइडिंग यानी कि कानून का पालन करना, नियमों के साथ चलना, तो ये हो जाएगा लॉ अबाइडिंग। मैं साइड हो जाता हूँ। अगर आप इन सभी वर्ड्स का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनमें से किसी भी शब्द में किसी प्रकार की कोई आपत्ति, विपत्ति, चाय की पत्ती या कड़ी की पत्ती, किसी भी तरह की आपकी पत्ती हो तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। और मेरा आपको सिखाने का ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आपने क्या करना है ये तो आपको पता ही है ना, मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और इसलिए मैं इस बार इस वीडियो में बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आपको क्या करना है कि एक तो वो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा। वैसे मैंने बोल दिया है ना, हो गया है। चलो, थैंक यू एवरीवन गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यभट्ट।